राधे राधे मित्रों, मैं शशांक द्विवेदी स्पर्धा कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे मैथ्स में, ये कि मैथ का बढ़िया टॉपिक है। हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लगभग 2 क्लासें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं और वो मैं आशा करता हूँ आपको विधिवत समझ आई होंगी। और बाकी के वीडियो भी आपको चैनल पे लगातार मिलते जा रहे हैं। और आप हिंदी की क्लास है, जैसे जीएस की क्लास है, ये भी आपको बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। अब हम लोग इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। अब इस क्लास को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जिसमें अब हम लोग आवर्त भिन्नय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? आवर्त भिन्नय। आवर्त भिन्नय मीन्स होता है बार वाली भिन्नय। आप लोगों ने अपनी भाषा में, आपको मैं बता दूं तो आपने पढ़ा होगा, तो बार वाली भिन्नय कहते हैं इन्हें। ठीक है, आवर्त भिन्नों को हम लोग बार वाली भिन्नय पढ़ते हैं। और इसके पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए वो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके भिन्न के पार्ट पढ़े थे कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं। पार्ट के बाद इसके सब पार्ट भी पढ़े थे कि 2 पार्टों में जो साधारण भिन्न होती है और इसके बाद दशमलव भिन्न होती है। साधारण भिन्नों के 5-6 पार्ट होते हैं, वो भी आपको बताए हैं। और दशमलव भिन्नों के 3-4 पार्ट होते हैं, वो भी आपको बताए हैं। फिर 1 बाई 1 करके मैंने इसकी आइडेंटिटी भी आप सभी को बताई है। और अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं आवर्त भिन्नय, जिसे हम लोग कहते हैं बार वाली भिन्नय। तो देखिएगा, जो बार वाली भिन्नय होती हैं उनमें ख्याल क्या रखना है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसमें सबसे एक बड़ी बात कि इस प्रकार की भिन्नों में, इस प्रकार की भिन्नों में दशमलव के स्थान पर प्लस, दशमलव के स्थान पर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह मीन्स प्लस का सिंबल। दशमलव के स्थान पर प्लस का, दशमलव के स्थान पर प्लस का चिन्ह लेते हैं, मतलब प्लस का सिंबल लेते हैं। दशमलव के स्थान पर देखिएगा क्या लिखा है हम लोगों ने कि इस प्रकार की भिन्न में दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल लेते हैं, मतलब प्लस का चिन्ह लेते हैं। तथा जितने अंकों से बार का मीन्स यहां पर है लाइन ब्रैकेट, जितने अंकों से लाइन ब्रैकेट मतलब रेखा कोष्ठक जो होता है, जिसे हम लोग बार कहते हैं। जितने अंकों से बार हटाते हैं उतनी बार, इस बार का मीन्स होता है रिपीटिंग। ठीक है, इस बार का मीन्स है लाइन ब्रैकेट और इस बार का मीन्स है रिपीटिंग। कह रहा है जितने अंकों से बार को हटाते हैं उतनी बार 9, मतलब कि 9 को हर के रूप में उतनी बार 9 को हर के रूप में लेते हैं। इतनी बात मैं आशा करता हूं कि 100% आपको समझ आई होगी। तो क्या याद रखना है कि इस प्रकार की भिन्नों में या इस प्रकार की भिन्न में दशमलव के स्थान पर प्लस का चिन्ह लेते हैं तथा जितने अंकों से बार हटाते हैं उतनी बार 9 को हर के रूप में लेते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें ही थोड़ा सा हम लोग और एक बात को याद रखेंगे। एक बात तो ये हो गई आपकी, इसके बाद एक बात यहाँ पर हम लोग क्या याद रखेंगे कि तथा जितने
अंकों पर बार लाइन तथा जितने अंकों पर बार लाइन ब्रैकेट नहीं होता है, क्या कह रहा है, तथा जितने अंकों पर लाइन ब्रैकेट नहीं होता है उनको संपूर्ण संख्या मीन्स टोटल नंबर, उनको संपूर्ण संख्या में से घटाया जाता है, उनको संपूर्ण संख्या में से घटाया जाता है। मात्र ये दो बातें आप याद रखना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 100% आपको आवर्त भिन्नों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या क्या है आवर्त भिन्नों में, दो बातें वो एक बार और देख लेते हैं। करा इस प्रकार की भिन्नों में दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं तथा जितने अंकों से बार हटाते हैं, मतलब लाइन ब्रैकेट को हटाते हैं, उतनी बार 9 को हर के रूप में लेते हैं। क्लियर है। तथा जितने अंकों पर बार नहीं होता है, जितने अंकों पर लाइन ब्रैकेट नहीं होगा, जितने अंकों पर लाइन ब्रैकेट नहीं होगा, उनको पूरी संख्या जो टोटल संख्या होगी संपूर्ण संख्या से घटाया जाता है। क्लियर है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। बार नहीं होता है उसको टोटल संख्या में से घटाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग आगे इसको देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पलों के रूप से इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है, इधर देखिएगा, जैसे लिखा है 0.AB पर बार, जैसे ये लिखा है 0.AB पर बार, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो बेटा याद रखेंगे ये पॉइंट जो है, याद रखेंगे बेटा कि इसके स्थान पर आपको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है आपको, प्लस का सिंबल। क्लियर है। इसके स्थान पर प्लस का सिंबल लेंगे। तो याद रखिएगा 0 का 0, दशमलव के स्थान पर क्या ले लिया, प्लस का सिंबल AB। और आपने देखा कि दोनों पर क्या है, A और B पर लाइन ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, रेखा कोष्टक का प्रयोग किया गया है, बार लगाया गया है। तो इसको हम लोग हटाएंगे। तो 1 और 2 डिजिट से हम लोग लाइन ब्रैकेट को 2 अंकों से रेखा कोष्टक को हटा रहे हैं। तो 2 बार 9 को हर के रूप में लेंगे। तो क्या हो गया, 0 + AB डिवाइड बाई 99। क्लियर है। 0 + AB डिवाइड बाई 99। अब 0 आप लोग इसमें जोड़ेंगे, 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई 99। क्लियर है भाई। 0 किसी भी संख्या में आप जोड़ दो, उससे तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। इसीलिए तो हम लोग 0 को एलिमेंट्स ऑफ एडिशन बोलते हैं। इसीलिए 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ एडिशन। क्लियर है जी। ये योग तत्समक, हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, 0 को योग तत्समक, योग तत्समक। क्लियर है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग तत्समक, और अंग्रेजी में से कहते हैं एलिमेंट ऑफ एडिशन। क्लियर है। तो एक बात आपको प्रॉपर वे में समझ आई होगी कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया है कि दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल ले लिया और जितने अंकों बार था जितने अंकों पर बार था उतनी बार 9 को हर के रूप में ले लिया और आगे सॉल्व किया, आंसर मिल गया। तो क्या इसका फाइनल आंसर क्या रहा बेटा, AB डिवाइड बाई 99। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, जैसे 0.x, y और z पूरे पर बार है। क्या है, 0.x, y, z पर बार है। तो देखिएगा 0 दशमलव के स्थान पर प्लस ले लेंगे, x, y और z।
क्या लिखा है, एक्स वाई और जेड। और देखो एक्स वाई जेड 3 डिजिट हैं, तो तीनों डिजिट से अगर बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 999। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड डिवाइड बाई 999। सवाल में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा लिखा होगा 0.345 पर बार लगा होगा और आगे लिखा होगा, हो सकता है कि साधारण भिन्न में बदल लिए, ठीक है, या अंश और हर के रूप में इसको लिखिए, या इसका सरलतम रूप क्या होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। तो इतनी बात तो समझ आई होगी। इसके बाद इधर विजुअल है ना, विजुअल इधर दिख रहा है ना बेटा जी। इसके बाद आगे देखो हम लोग क्या, जैसे लिखा है इधर देखो, जीरो को आप हटा लेते थोड़ी देर के लिए, हम लोग सीधा क्या लिखते, जैसे लिखा है ए पॉइंट एक्स वाई पर बार। अब क्या लिखा है, ए पॉइंट एक्स वाई पर बार, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ओवरऑल टाइम आपके पास 0 0 0 लगातार हर प्रश्न में 0 तो नहीं हो सकता है, तो 0 की जगह और भी कोई डिजिट हो सकता है, इसलिए हम लोग जैसे ले लिया है ए पॉइंट एक्स वाई पर बार। तो देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए हो जाएगा, दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल ले लेंगे और यहाँ पर क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई से बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 999 हो जाएगा। अभी यहां आपको क्या मिल गया, a प्लस एक्स वाई अपॉन 999। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इधर हम लोगों को क्या मिला है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि a इज टू एक्स वाई अपॉन 999, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a इज टू एक्स वाई अपॉन 999। ये हो सकता है आपको ए जैसा लग रहा हो, तो आप याद रखिएगा ये 9 है, 9 है बेटा, दोनों सभी जगह 9 है, हर में जहां पर भी लिखे आपको 9 लिखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस प्रकार की भिन्नों में दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल लेते हैं तथा जितने अंकों से बार हटाते हैं उतनी बार 9 को हर के रूप में लिया जाता है। क्लियर है, तो इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे हम लोग इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे लिखा हो या हम लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं कि 99 का पहाड़ा ए बार पढ़ सकते हैं और इसके बाद एक्स वाई इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको अंश और हर के रूप में या साधारण भिन्न के रूप में इसको बदलना हो, क्योंकि ये तो एक मिश्रित भिन्न बन गई आपकी, ये भिन्न मैंने इसीलिए आपको ये सारी की सारी भिन्ने कोई नाम और सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन पहले से ही पढ़ा के रखी है, जिससे आप भिन्न को देख के ही ये पहचान पाए कि ये भिन्न किस प्रकार की भिन्न है, ठीक है। तो देखिएगा आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। अभी निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा आपको समझना है, देखना है, बाकी का मैं आपको अभी डिजिट लेके भी बताऊंगा, सॉल्व करके भी बताऊंगा। आप निश्चित रहिएगा, हर एक क्वेश्चन और हर एक बात आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आएगी। बस आपको थोड़ा सा इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छा लगता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको वीडियो को शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। बाकी का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क थोड़ा ना लग रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। इधर देख लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है जैसे थोड़ा सा, जैसे लिखा है 0 पॉइंट ए बी और सी, ठीक, ए बी सी लिखा है और इसमें केवल और केवल बी सी पर बार है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसे देखो मैंने ये सेकंड वाली कंडीशन, प्लीज यहां देखिएगा, मैंने सेकंड वाली कंडीशन आपको बताई दी, तथा जितने अंकों पर बार नहीं होता है। अभी देखो वो वाली कंडीशन आ गई, जितने अंकों पर बार नहीं होता है उनको संपूर्ण संख्या से, टोटल डिजिट से, टोटल नंबर से, टोटल संख्या से घटाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपनी वही प्रोसेस 0 प्लस यहां पर क्या लिखा है ए बी और सी, पहले तो इतनी बात हो गई ए बी सी, ठीक है। टोटल संख्या तो हमारी एबीसी है ना, टोटल संख्या एबीसी हो गई और एबीसी से हम लोग घटाएंगे किसको, ए को, क्योंकि ए पर यहां बार नहीं है, तो यहां एबीसी में से हम लोग ए को घटा देंगे। इतनी बात तो समझ आ रही होगी। इसके बाद देखो सी पर और बी पर, सी पर और बी पर बार लगा है, तो सी पर और बी पर से जब बार हटाएंगे तो इसके लिए हमें हर के रूप में 2 बार 9 लेना पड़ेगा। तो ये बार हट गया। अभी यहां पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, समझना है ध्यान से आपको। तो यहां बार तो हट गया,
अब देखो a के पहले एक दशमलव भी लगा है, a के पहले एक दशमलव भी लगा है, और इस दशमलव को अगर आप हटाना चाहते हैं तो एक बार आपको 0 भी लेना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में यहां थोड़ा सा आके कंफ्यूजन हुआ होगा कि क्या कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर पहले भी तो दशमलव होते थे, पहले तो आप केवल 99 लेने के बाद या कोई 99, 999 या 19 लेने के बाद ही आप बता देते कि हाँ क्लियर हो गया, लेकिन अब यहाँ पर आपने जब 9 ले लिया तो फिर दशमलव क्यों हटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते थे तो आप जैसे ही यहाँ 99 लेंगे तो बार का एक सिस्टम होता है कि बार में जैसे ही आप बार हटा के 9 को हर के रूप में लेंगे तो साथ साथ में दशमलव भी हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बार आपने केवल b तक हटाया है, जब b तक हटाया है तो दशमलव कैसे हट जाएगा, क्योंकि दशमलव तो a के पहले है। अगर दशमलव यहाँ b के पहले होता तो 100% हट जाता, लेकिन दशमलव यहाँ a के पहले, इसीलिए यहाँ दशमलव नहीं हटेगा अभी। तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए हम लोग एक 0 लगा लेंगे। अभी देखो फाइनल आपके पास आंसर क्या पहुंचा कि a, b और c माइनस का a डिवाइड बाई 990 ये हो जाएगा, इधर आपका ये हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको क्लियर समझ आई होगी, है ना जी। अगर इसमें भी कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपका प्रत्येक कमेंट का जवाब तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि क्लास अभी लाइव नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर भी में लाइव क्लास रहेगी तो मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा। और यहाँ आपको जो जवाब रहेगा वो तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगले दिन अगले वीडियो में आपकी सारी कमेंटों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइएगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। अभी इतनी बात अगर समझ आ रही होगी तो आप थंबल भेज के बता सकते हैं कि हाँ बात समझ आ रही है, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप दिक्कत बता सकते हैं। फिलहाल मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको 100% समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी अभी मैंने बताया नहीं है, बाकी का देख लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका जी। तो देखिएगा एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से दें। आवर्त भिन्न या बार वाले भिन्नों में क्या किया था कि देखो कह रहा है कि इस प्रकार की भिन्नों में दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल लेंगे या प्लस का चिन्ह लेते हैं, तथा जितने अंकों से बार हटाते हैं उतनी बार 9 को हर के रूप में लेते हैं, तथा जितने अंकों पर बार नहीं होता है उनको संपूर्ण संख्या या टोटल डिजिट या टोटल नंबर में से घटाया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको विधिवत मैंने समझाई हैं। अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा और मैं देख ले रहा हूँ, अभी मैंने इसको ख़त्म थोड़ा ना किया, आप प्रॉपर भी समझ आएगा, आप निश्चित रहिएगा। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन इधर और लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर x लिखा है, y, z और a, केवल यहाँ पर ZA पर बार है, ठीक है, केवल किस पर बार है, ZA पर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस, और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि देखो दशमलव के स्थान पर आपको क्या लेना है, दशमलव के स्थान पर प्लस लेना है। इसके बाद क्या है y, z और a, टोटल संख्या तो आपकी y, z, a है ना, और y, z, a में से हम लोगों को घटाना किसको है, तो y, z, a में से हम लोगों को घटाना है जिस पर बार नहीं है, बार नहीं है y पर, तो इसमें से हम लोग किसको, y को घटा देंगे। किसको घटा देंगे बेटा, y को घटा देंगे। अब इसके बाद इतनी बात तो समझ आ रही होगी। इसके बाद देखो बार किस पर है, a पर बार है, z पर बार है, किस पे है, a पर है और z पर है। तो इन दोनों का हम लोग बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट हैं और 2 डिजिट से बार हटाएंगे तो 2 बार 9 आ गया। इसके बाद आपने देखो बाई के पहले एक दशमलव लगा है, बाई के पहले एक दशमलव है और इस दशमलव को आप हटाएंगे तो यहाँ 1 बार 0 आ जाएगा। एक दशमलव को आप हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बार 0 आ जाएगा। इतनी बात तो 100% समझ आई होगी। अब इसको और अगर सॉल्व करोगे तो a इज 2 हो जाए, सॉरी इधर लिखते रहे, दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है जी। तो यहाँ a इज 2 क्या हो जाएगा, ऊपर है y, z, a माइनस का y, y, z, a माइनस का y डिवाइड बाई 99। ये क्लियर है ना।
अभी बात क्लियर हो गई यहाँ से, है ना, ये सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। तो अभी फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप बताइए, और अगर कोई समस्या नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं हटा जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे जो इन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो इन पर डिपेंड रहते हैं, या इस प्रकार के जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं डिजिटों के साथ, वो देखेंगे, है ना। आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो इनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, इतना तो हो ही गया, आपका स्क्रीनशॉट तो हो गया। थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत रहिएगा, मैं क्वेश्चन के माध्यम से इधर आपको बताऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। तो यहाँ हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 0.39 बार को साधारण भिन्न में बदलिए। कह रहा है 0.39 को साधारण भिन्न में बदलिए। अब हम लोगों को 0.39 को सॉल्व करना है। साधारण भिन्न मतलब कि अंश और हर के रूप में इसको हम लोगों को लिखना है। तो देखिएगा क्या करेंगे, हम लोगों को तो पता ही है क्या करेंगे भाई। देखिएगा पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन है जी क्या 0, इसके बाद दशमलव के स्थान पर प्लस ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है 39, तो 39 का बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99। क्लियर है ना, 2 डिजिट से बार हटाएंगे तो 99 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 39 डिवाइड बाई 99। यहाँ इसको हम लोग कैंसिल आउट करा सकते हैं। किससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये 9 और 3 12 हो रहा है, 9 9 18 हो रहा है, और यहाँ पर आपकी डिविजिबिलिटी लग रही है 3 की, यहाँ पर 3 की विभाज्यता लग रही है। तो यहाँ हम लोग 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार 13 बार, और इधर 3 से क्या काट सकते हैं हम लोग 33 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ आ रहा है ना जी, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। हम लोग अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे लिखा है 0. का सरलतम रूप। कह रहा है 0.216 पे बार का सरलतम रूप। इसका हम लोगों को सरलतम मतलब कि सबसे छोटा से छोटा रूप ज्ञात करना है। क्या करना है, सरलतम मतलब छोटा से छोटा रूप, या फिर हम लोग कह दें साधारण भिन्न में बदलना है, एक ही बात है। 0 प्लस क्या लिखा है 216 मतलब 3 डिजिट हैं, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, और इन तीनों डिजिटों का बार हटाएंगे तो 9 को 3 बार लिखना पड़ेगा। 9 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा बेटा। 9 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा 0 प्लस 216 डिवाइड बाई 999, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 216, क्योंकि 0 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और क्या हो जाएगा 999। अभी ये चेक करना है आपको, क्या 216 और 999 किसी से विभाजित होगा या नहीं होगा, हम लोगों को ये चेक करना है। तो यहाँ पर ये देखो 9 जैसे ही आपको नीचे 9 दिख रहा है और 999 है या कितने भी 9 हो, तो सीधी सी बात है आपको या तो ये 3 से या तो 3 से कटेगा या 9 से कटेगा। अब ऊपर वाली जो संख्या है उसको आपको चेक कर रहा है कि 3 से कटेगी या 9 से कटेगी, और 3 की और 9 की 3 और 9 की विभाज्यता एक जैसी होती है। 3 की विभाज्यता क्या होती है कि संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, और यही 9 की विभाज्यता होती है कि संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये हम लोग देखते हैं ये वाली तो 9 से कट ही रही है, क्या ऊपर वाली कटेगी 9 से, तो 6 और 1 7 7 और 2 9 मतलब कट रही है। तो 9 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, ठीक, कितना बचा 3, इसके आगे रखेंगे 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, और इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 और 1, तो क्या हो जाएगा 24/111। अभी 24/111, तो ऊपर वाली संख्या 24 तो कई डिजिटों से कट रही है, देखो 2 से 4 से 6 से 8 से 3 से कई से कट रही है, नीचे वाली क्या किसी से कट रही है, देखो 1 और 1 मिलकर 2, 2 और 1 मिलकर 3 हो रहा, तो 3 की विभाजन देखो इस पे लग रही है, तो ये 3 से कट जाएगी, ऊपर वाला 8 बार और इधर 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 सते 21, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया 8/37, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप कितना हो जाएगा 8/37। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझ आई होगी, क्योंकि देखो एक्स वाई के माध्यम से नहीं समझ आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिजिट के माध्यम से 100% समझ आई होगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैं इसको हटाने वाला हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं अब आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे आपको, और बहुत कारगर रहेंगे, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिएगा सारे क्वेश्चन उसी मेथड पर डिपेंड हैं, और वही सारे क्वेश्चन हैं, और इनमें से मैं तो आशा करता हूँ कि 100% आप सभी इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, लेकिन फिर भी जिनको दिक्कत आई होगी, जिनको अभी थोड़ा बहुत कम समझ आया होगा, उनको 100% समझ आएगा। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 0.57 को साधारण भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा, 0.57 को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिएगा हम लोग किसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 दशमलव के स्थान पर प्लस का सिंबल लेंगे, इसके बाद क्या लिखा है 5 7। देखिएगा 5 7 2 डिजिट हैं और इनके ऊपर बार लगा है, अगर इनके ऊपर का बार हटाएंगे तो हर के रूप में डबल 9 लेंगे। अब 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा 57 डिवाइड बाई 9। अब देखो क्या ये किसी से कट रहे हैं, क्या ये किसी से कट रहे हैं जी, 3 से कट रहे हैं। 3 से यह कट जाएगा 19 बार, और 3 से यह कट जाएगा 33 बार। 19/33 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19/33 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी कह रहा है 0.234 में 3-4 पर केवल बार है, किस पर है, केवल 3-4 पर बार है। और ये सारी चीजें मैंने आपको देखो अभी दिखाई थी। यहाँ पर देखिएगा क्या बताया था, कह रहा है कि तथा जितने अंकों पर बार नहीं होता है उनको संपूर्ण संख्या में से घटाया जाता है, मतलब जिस पे बार नहीं होता। देखो क्या करेंगे, 0 प्लस, भाई ये सारी चीजें तो आपको पहले ही से क्लियर है कि दशमलव के स्थान पर प्लस लेना है। 0 प्लस 2 3 4 संपूर्ण संख्या तो ये हो गई, और इसमें से घटाएंगे क्या, जिस पर बार नहीं है, और बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो इसमें से हम लोग 2 को घटा देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 अंकों से आपको बार हटाना है, तो 2 बार 9 हो गया, और 1 अंक के पहले आप 2 के पहले दशमलव लगाए, दशमलव घटाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ आपको फाइनल क्या मिलेगा, 234 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 232, और यहाँ क्या बचेगा 990। क्या ये किसी से कट रहे हैं जी, 2 से ही कट रहे हैं। ऊपर 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 116, और नीचे 2 से कट जाएगा 495। ये आपका आंसर है। क्लियर है, 116/495। अभी समझ में आ रहा होगा प्रॉपर वे में। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है। मतलब कि इसको सीधी सी बात क्या है कि इसको भी साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखो कैसे करेंगे कि 1, ठीक है, और दशमलव के स्थान पर प्लस ले लेंगे। इसके बाद क्या लिखा है 36, और बार हटा देंगे तो 99 हो जाएगा। अभी 99 हो गया, तो देखो इसको हम लोग कैसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है वो, तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे कि 99 एकम 99, और 99 में से जैसे ही 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135/99। 135/99। अब ये क्या किसी से कैंसिल आउट हो रहा है जी, 9 से कट रहा है। 9 से ऊपर कितनी बार कट जाएगा कि 9 एकम
9 4 बचा 45, 5 बार कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15/11, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 0.477777 इनफाइनाइट। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये मैंने आपके भिन्नों के जब भाग बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो रिपीटिंग फ्रैक्शन होती हैं पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न उनके 2 भाग होते हैं, एक तो शुद्ध पुनरावृत्ति, दूसरी अशुद्ध पुनरावृत्ति, मतलब कि जिसे हमने बताया था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन है वो अशुद्ध पुनरावृत्ति में काउंट की जाएगी, क्योंकि देखिएगा यहाँ 7 की पुनरावृत्ति तो है लेकिन 4 ने आगे आकर इसको अशुद्ध में बदल दिया। तो इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था 0.47 पर केवल बार, 7 रिपीट है तो केवल 7 पर बार। अब देखो ये इन्हीं फॉर्म में आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्म में आ गया तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 0 दशमलव के स्थान पर प्लस और यहाँ क्या है 47। अब देखिएगा एक अंक पर बार है तो एक बार 9। पहले तो वो समझ लो जितने पर बार नहीं होता उसको घटाया जाता है, तो यहाँ 47 में से हम लोगों को 4 को घटाना है, ठीक है। एक अंक पर बार है तो एक बार 9 ले लिया और एक अंक के पहले दशमलव तो एक बार 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 47 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 43/90, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतनी बात आपको प्रॉपर वे में समझ आ रही होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको अगर हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे, अगर इसको हम लोग इस बिहाफ पर देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा। ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ना हो तो आप सॉल्व करके देखना, आप इसको सॉल्व करके देखना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग छोटा कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उस ट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करने के लिए स्पेस की दिक्कत है, जगह की दिक्कत है, तो आप ऐसा कर लो कि मैं इसके ऑप्शन हटा दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास तो अब ऑप्शन है, आप नोट कर लेना। मैं इसके ऑप्शन हटा दे रहा हूं या फिर इतनी जगह में पहले से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर क्या कह रहा है, जैसे लिखा है 0.34, इसके बाद क्या है 67 पर बार है, क्या है 67 पर बार है। तो बार का मीन्स क्या होता है, बार उस पर लगाया जाता है जो संख्या बार बार निरंतर रिपीट होती रहती है, उस पर हम लोग बार लगाते हैं। तो 67 पर बार है, तो इसका कहने का मीन्स ये है कि जो ये 67 है, मतलब 0.34 के बाद 67 67 67 67 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका यही तो मीन्स हो जाएगा। अगर इसको हम लोग प्रॉपर वे में ओपन करके रख देंगे तो यही तो होगा। अब इसके बाद दूसरा क्या है 0.13 के बाद 33 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको अगर हम लोग प्रसार करके रखेंगे तो इसका ये हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। अभी देखिएगा अगर इसको हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, तो हम लोग ये कक्षा 1, 2 में 3 में हम लोग ऐसे ही जोड़ना पड़े थे। आप डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, आंसर आपके कदम चूम लेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, ये 100% सच है, आपको अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा। देखिएगा 7 और 3 मिलकर 10 हो जाएगा, 10 का 0, 6 3 9 1 10 की 0, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 10 की 0, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 10 की 0, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 1 10 की 0, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और इधर 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ 0 दशमलव। अभी देखो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहा होगा। क्या निकल के आ रहा है, देखो 0.48 के बाद देखिए 48 के बाद देखेंगे 01 01 01 01 01 01 01 लगातार आपको 01 की पुनरावृत्ति मिल रही है। तो हम लोग इधर से क्या लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं, सॉरी इधर से क्या लिख सकते हैं 0.48 के बाद 01 पर बार। क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं ना 0.4801 पर बार। अब यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि 100% आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बात आपको 100% समझ में आई है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 लगा के देखना, आपको 100%
सोल्यूशन मिल जाएगा इसका। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं इसका सोल्यूशन आपको करा दे रहा हूँ, तो आप चेक कर लेना, पर आप लगा के देखना, लेकिन 100% आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन मैं देखिएगा, ऑप्शन तो आपको इनके लर्न हो गए होंगे। ऑप्शन क्या है कि देखो यहाँ पर ऑप्शन है 0.45 पर बार है, यहाँ 0.49 पर बार है, यहाँ 0.48 पर बार है, यहाँ 0.88 पर बार है। तो इन ऑप्शनों को थोड़ा सा हटा लें, क्योंकि यहाँ स्पेस की दिक्कत है, तो मैं इनको हटा ले रहा हूँ। या फिर ऐसा करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ हटा दे रहे हैं और इस क्वेश्चन की जगह हम लोग इसको ही सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ हटा दे रहे हैं और इस क्वेश्चन की जगह हम लोग इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है सॉल्यूशन इसका 3.68686868 ऐसे। यहाँ क्या लिखा है 2.79797979 और अपन लोगों को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। अभी देखो मैं आपको घटा दे रहा हूँ। देखो 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 8 को हम लोग 18 समझेंगे और 18 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अभी ये 8 बन जाएगा। अब देखो 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और इधर ये 10 बन जाएगा। 18 में से 8 जाएगा तो 8, 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 8, ये भी 8 और ये भी 8 और इधर ये भी 8, ठीक है। और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 बन जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है 0.88888888 लगातार 888888 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.88 पर बार। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? जी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको 100% समझ आई होगी और अगर ये 100% समझ आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और एक और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशी की बात मैं आपको अनाउंस करना जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छी बात है, और वो क्या है कि यूपी के लेखपाल का रिजल्ट आ गया है, यूपी के लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया है। यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें आपकी वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी 8082 पद है, शायद 8082 प्लस या 8085 पद हैं। ये नोटिफिकेशन आपका अभी अभी रिलीज हुआ है, जस्ट कुछ ही मिनट पहले, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और अगर ये जल्दी से जल्दी इसकी अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और हम लोग पूरी टीम प्रयास करेगी जल्दी जल्दी यूपी लेखपाल की क्लासें आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएं। हमारे यहाँ ऑफलाइन की भी बहुत ही बेहतरीन क्लासें चलती हैं, और अगर आपको ऑनलाइन क्लास में किसी प्रकार के आपके डाउट रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में आके डाउटों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए केवल इतना ही है, ऑनलाइन में तो सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, केवल आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, बस इतना रोज़ आपसे कहा जा रहा है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं या क्लास दे पाऊं, यही चाहते हैं। बाकी का आपसे किसी प्रकार की कोई शुल्क यहाँ पर नहीं ली जा रही है। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। धन्यवाद।